नए नए वक्ता हम निकले थे, तो नई नई धारा जब गंगा जी की निकलती है, देवप्रयाग में देखते हैं भागीरथी, उसका तीव्र वेग होता है, तीव्र वेग से बोलते थे, धर 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 धर। तो उसमें माता जी प्रवचन के बाद आकर के हमसे बोली कि रवा प्रवचन करे नहीं तो बड़ नीक लागला, बड़ नीमन लागला। तो हम कहे कि कुछ बुझाला, तो कहतरी कि बुझाला तो ना, बाकी नीमन लागला, नीक लागला, बुझाला ना, बाकी नीक लागला, नीमन लागला। तो हम कहे कि यही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य कहा है, लेकिन पंडित अंबिकादत्त व्यास जो बहुत बड़े विचारक इस नवीन युग के महापुरुषों में हैं, जिनको बिहार भूषण, भारत भूषण, भारत रत्न, भारत भास्कर, घटिका शतक, एक घड़ी में 100 श्लोक मनाते, शतावधान, 100 लोग अगर एक साथ प्रश्न करें तो 100 व्यक्तियों के प्रश्न को समझ लेते थे और 100 का उत्तर देते थे अलग अलग। शतावधान, 100 अवधान। जैसे रोटी बेलने वाली माताएं अपना संगीत सुनती रहती हैं, रोटी बेलती रहती हैं, उनको 1-2 अवधान हुआ है उस समय। 2 अवधान में मैंने रोटी वाला अवधान तो है, ये संगीत सुनने वाला भी अवधान है। सावधान कहते हैं, ध्यान दीजिए, सावधान। शतावधान मैंने 100 चीजों पर ध्यान हो जाए जिनका, वो शतावधान। घटिका शतक शतावधान, धर्माचार्य महामहोपदेशक सुकवि साहित्याचार्य पंडित अंबिकादत्त व्यास। तो ये मनमोहन जी आ गए, जिनको मैं मदन मोहन कहा करता हूँ, बच्चों को संस्कृतम अध्यापयन्ति में संस्कृत का अध्यापन करते हैं। तो ये जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, समझ में नहीं आता फिर भी उसका चमत्कार होता है। और यही कारण है कि जो जड़ पदार्थ है वह भी इसको समझ लेता है। चेतन तो हम लोग हैं मान लो, लेकिन जो जड़ पदार्थ पत्थर है, और वो पत्थर भी पिघल जाता है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर जब बंशी बजाते हैं, तो जिस शिला पर खड़े होकर उन्होंने बंशी बजाई थी, आज भी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह वहां पड़े। वो शिला पिघल गई और उनके चरण के चिन्ह हुए। गोवर्धन जड़ पदार्थ आप प्लावित हो जाता है। दीपक भी तो जड़ ही है, लेकिन दीपक राग गाने से जल जाता है। उसी प्रकार जड़ पदार्थ भी समझते हैं। चेतनों में तो मृग को संगीत के माध्यम से ही वश में किया जाता है। माला पहना देते हैं। बैजू बाबरा आप लोगों ने अनुभव किया होगा, और माला निकालने की बात जो संगीत की विद्या में चली है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण विद्या है। तो शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं भी आवे तो भी चमत्कार, लोकोत्तरानंद दाता प्रबंध काव्य पंडित राजेंद्र व्यास लक्षण करते हैं काव्य का। सभी आचार्यों ने अलग अलग काव्य के लक्षण किए हैं। तो कविता से काव्य है, काव्य से मैंने कवि से काव्य है। तो कवि का जो कर्म है, क्या कर्म है? कविता, तो वही काव्य है। इसलिए कवि कर्म काव्यम भी कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि काव्यम कहा। भिन्न भिन्न आचार्यों ने काव्य के भिन्न भिन्न लक्षण प्रस्तुत किए। उसी में पंडित राज अंबिकादत्त व्यास ने कहा, लोकोत्तरानंद दाता प्रबंधा। लोकोत्तर आनंद देने वाला जो भी प्रबंध, चाहे धा क्रिट धा त्रिकट धा त्रिकट धाव हो, चाहे धाधा तेटे ताता तुना हो, किसी भी प्रकार वो समझ में आवे या ना। इसलिए संगीत एक ऐसी विद्या है
जो न समझ में आने वाले लोगों को भी समझा देते हैं। क्यों उस्ताद है? यानी उस्ताद आलम आपकी भाषा में तो उस्ताद कहा जाता है संगीत में। गुरु और जगत गुरु तो हम लोगों के अखाड़े का नहीं होंगे। हाँ वो तो है, पिपरा मिश्र हैं वो तो अलग बात है। हमें थोड़ा कहते हैं मौलवी साहब इसलिए उस्ताद कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह रखा की बात जब प्रस्तुत करते हैं और हाँ और उसके बाद जब 60 धा की 65 धा वो सब इतने धा थे और वो सब उपस्थित करते थे, तो उसमें अपने मुस्लिम उसमें अपने मुस्लिम एक वादक का नाम जरूर लेते थे। कौन थे हमको नहीं याद आ रहा है, क्या थे, बहुत थे। जाकिर हुसैन को तो आप लिखाए ही हैं, कई टुकड़ा लिखवाए हैं जाकिर हुसैन को। अमन जान रखने वाला अमन जान भैया अभी तो भाषण में लगा देते हैं ना भैया। क्या बात, तुहार नतीवा जब बजाता है ऐसे और बरवा झड़कता है तो जाकिर हुसैन की तरह ही लगता है नकल करने। यार हम परसों देख रहे थे, बच्चे तो भाई हैं तभी तो कहते हैं जाकिर हुसैन की तरह मेरे बच्चे हैं। उनको भी टुकड़ा लिखाने वाले हमारे आस्थान महाविद्वान रौना जी, उनको भी नोट कराएं। हाँ तो आप नहीं समझते हैं क्या है ये घर की मुर्गी घास बराबर यहाँ के लिए जो है आप लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं। रघुनाथ मिश्र जाके पूछेंगे उनसे तो भी लोग जान लें। और ये इससे सबसे बड़ी बात, और ये इनके प्रपौत्र हैं, ये तबला धमकाते हैं और कल इन्होंने भी हाजिरी लगाई है तबले पे। हाँ देखो हाँ वाह, बालक भगवान की। ये डालडा कंपनी इनकी चालू है, उनको हम दवाई देंगे। अगर दूध पीते होंगे तो अपनी माँ को दे दूंगा। यह देखिए इनकी हाजिरी लग वही दूसरे उसको भी जानते हैं कि दाहिने से वो बजेगा, बाएं से दाहिने से ही उसको बजा रहे हैं दाहिने। अगर उनको हटाया जाएगा तो बगावती तेवर अख्तियार कर। यह देखिए आवाज, आज सोलो बजाने के मूड में आए हैं। बैठिए कौन कहता, हम नहीं थे क्या ना। हाँ हाँ बजाए तो सही। प्रकाश से बजा जाते हैं। हेलो हाँ तुम्हारे समझ आ गया ना। तुम्हारा नाम बड़ी देर से जप रहा हूँ।